का क्या अपवर्तन। तो लिखो तो सभी लोग, प्रकाश का क्या अपवर्तन। तो हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन। वहां पर देख रहे थे प्रकाश को परावर्तित होने के लिए किसी समतल की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना देखेंगे यह दो माध्यमों के बीच में होती है। कितने के बीच होती है? दो माध्यमों के बीच। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। अपने पथ को परिवर्तित करने की घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या देखा जाता है, अगर दो माध्यम ले लिया जाए, मान लो यह एक माध्यम है क्या, वायु। क्या है? वायु है। अगर यह एक माध्यम ले लिया जाए, मान लो क्या है, कोई द्रव है। क्या है? कोई द्रव है। द्रव कुछ भी ले सकते हो, जल ले सकते हो, तेल ले सकते हो, जो मन करे हुआ द्रव ले लो, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे दो माध्यम हो गया, एक वायु माध्यम हो गया और एक क्या हो गया, द्रव माध्यम हो गया। कौन हो गया? द्रव माध्यम। इसको हम लोग बोलते हैं माध्यम विभाजक रेखा, यानी इसके ऊपर वायु माध्यम है, इसके नीचे क्या है, द्रव माध्यम है। कौन माध्यम है? द्रव माध्यम है। तो देखेंगे जब प्रकाश की किरण वायु माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपतित करेंगे, तो हम लोग यह भी पढ़े कि किसी एक माध्यम में प्रकाश सरल पथ पे गति करती है। किस पे गति करती है? सरल पथ पर। अभी वायु में ही चला तो एक सीधी पथ पर चला है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो जहाँ पर गिरेगा इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। अगर इससे हम लोग एक क्या खींच लें, लंबवत रेखा खींच लिया जाए, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अविलंब। क्या बोलेंगे इसको? अविलंब बोलेंगे। तो जो रेखा, जो प्रकाश की किरण आपतित हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब जैसे यह प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो देखा जाता है कि अपने पथ को परिवर्तित कर कर क्या हो जाता है, दूसरे पथ पर यह गति करने लगता है। अगर यह माध्यम या द्रव नहीं रहता, वायु रहता है, तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाता कि नहीं, निकल जाता। लेकिन यह माध्यम परिवर्तित होने के कारण ये क्या हो जाती है, प्रकाश देखा जाता है अपने पथ को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। यानी इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह होता है अपवर्तित किरण। कौन सा किरण होता है? अपवर्तित किरण। अब हम लोग देखते हैं अविलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण यहाँ पे बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तन कोण। आपतित किरण, आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करेंगे, अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। आ रहा है समझ? चलो, इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। यानी अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? यह क्या है, आपतित किरण है, और यह क्या है, अविलंब, और यह क्या है, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, यह आपतन कोण की जय, आपतन कोण आई है, यह अपवर्तन कोण क्या है, आर है। तो दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण की जया साइन आई। जया का मतलब क्या होता है, साइन। अपवर्तन कोण की जया साइन आर।
का अनुपात का क्या आपतन कोण की जगह साइन आई, अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। यही अपवर्तन के दो नियम हैं। ठीक है।